सोचो, अगर कोई इंसान अल्लाह से यह कह दे कि मुझे न जन्नत चाहिए न जहन्नम का डर है, मुझे बस तू चाहिए, तो वह कौन होगा? और वह दिल कितना मजबूत होगा जो दुनिया की हर मोहब्बत से खाली होकर सिर्फ अपने रब की मोहब्बत से भर गया हो। यह कोई ख्याल नहीं, कोई अफसाना नहीं, बल्कि एक हकीकत है उस बंदी की जिसने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की मोहब्बत में जला दी। वह बंदी थी राबिया, हजरत राबिया बसरी। बसरा की वह रात बहुत खामोश थी। आसमान पर तारे थे, मगर जमीन पर गरीबी का अंधेरा पसरा हुआ था। उसी अंधेरे में एक घर था जहां न चिराग जलता था, न खाने को पूरा अनाज होता था। उसी घर में एक बच्ची पैदा हुई। घर में तेल नहीं था कि दिया जलाया जा सके। वालिद ने बच्ची को गोद में उठाया, अल्लाह का नाम लिया और कहा, या अल्लाह, अल्लाह, यह तेरी अमानत है। उनके वालिद नेक और परहेजगार थे, मगर हालात बेहद सख्त थे। रातें इबादत में कटती, दिन हलाल रोजी की तलाश में। कई बार घर में फाके होते, मगर दिल में शिकवा नहीं आता। एक रात भूख इतनी बढ़ गई कि सब्र का पैमाना छलक गया। वालिद उठे, वुजू किया और सजदे में गिर पड़े। आंसू बहाते हुए कहा, ऐ अल्लाह, तू गरीबों का सहारा है, तेरे इस बंदे के पास तेरे सिवा कोई नहीं। उसी रात उन्होंने ख्वाब में रसूलुल्लाह को देखा। नबी करीम ने फरमाया कि गम न करो, तुम्हारी यह बेटी अल्लाह की बहुत प्यारी बंदी होगी और इसके जरिए बहुत से लोग हिदायत पाएंगे। सुबह दिल में सुकून था, मगर दुनिया के हालात नहीं बदले। कुछ ही अरसे बाद वालिद का इंतकाल हो गया। फिर माँ भी इस दुनिया से रुखसत हो गईं। 4 बहनें यतीम रह गईं। बसरा में अकाल पड़ा। लोग भूख से तड़पने लगे। एक दिन राबिया अपनी बहनों से बिछड़ गईं। अकेली, डरी हुई रास्ते में भटकती रहीं। तभी कुछ लोग आए। उन्होंने न उम्र देखी न मासूमियत। उन्हें पकड़ लिया और गुलाम बना लिया। बाजार में बेच दिया गया। जिस आदमी ने खरीदा वह सख्त दिल था। दिन रात काम, कम खाना, जिल्लत, यही उनकी जिंदगी बन गई। लेकिन राबिया का दिल दुनिया से नहीं, अल्लाह से जुड़ा हुआ था। रात के अंधेरे में जब सब सो जाते, वह उठती, वुजू करती और एक कोने में खड़ी होकर अपने रब से बातें करती। वह कहती, ऐ मेरे अल्लाह, अगर तू मुझसे राजी है तो यह तकलीफ भी मुझे मंजूर है। एक रात उनके मालिक आंख खुली। उसने देखा कि राबिया सजदे में हैं और उनके सिर के ऊपर एक नूरानी रोशनी हवा में ठहरी हुई है। कमरा रोशन था। उनकी जबान से निकल रहा था, ऐ अल्लाह, तू जानता है कि मेरा दिल तुझसे मोहब्बत करता है। अगर यह मेरा इख्तियार होता तो मैं कभी तेरी इबादत से गाफिल न होती। यह मंजर देखकर मालिक कांप उठा। सुबह होते ही उसने राबिया को बुलाया और कहा, तुम आजाद हो, जाओ, जहां चाहो जाओ। राबिया ने सर झुकाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया और वहां से निकल गईं। आजादी के बाद उन्होंने दुनिया को मकसद नहीं बनाया, न घर, न माल, न शोहरत, बस अल्लाह की इबादत, उसकी याद और उसकी मोहब्बत। लोग जन्नत की बात करते, वह कहती, मैं अल्लाह की इबादत किसी सौदे के लिए नहीं करती, मैं उसकी इबादत इसलिए करती हूं कि वह इबादत के काबिल है। उनकी जिंदगी इस बात की दलील बन गई कि जब दिल में अल्लाह की मोहब्बत बस जाए तो गुलामी भी आजादी बन जाती है और दर्द भी सुकून। आजादी मिलने के बाद राबिया बसरी रह के लिए दुनिया और भी छोटी हो गई। अब न किसी मालिक का डर था, न जंजीरों की कैद, मगर दिल पहले से ज्यादा अल्लाह की तरफ झुक गया। वह बसरा की गलियों में चलती तो लोग देखते कि एक दुबली पतली औरत है, कपड़े साधारण, न चेहरे पर बनावट, न चाल में घमंड, मगर आंखों में ऐसी गहराई थी कि देखने वाला ठहर जाता। ऐसा लगता जैसे यह औरत दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से बहुत दूर है। वह ज्यादातर वीरानों में रहती, कभी किसी उजड़े हुए मकान में, कभी मस्जिद के किसी कोने में। उनके पास न बिस्तर था, न जरूरत से ज्यादा कपड़े। रात आती तो वह वुजू करती, केबला की तरफ मुंह करके खड़ी हो जाती और अल्लाह से ऐसे बातें करती जैसे कोई अपने सबसे करीबी दोस्त से करता है। उनकी जबान पर दुआ कम, हम्द और मोहब्बत ज्यादा होती। कई बार वह रात भर सजदे में रहती। सुबह होती तो आंखें सूजी हुई, मगर चेहरा रोशन। उनसे पूछा गया कि तुम इतनी ज्यादा इबादत क्यों करती हो? उन्होंने कहा, मैं इबादत इसलिए नहीं करती कि मुझे जन्नत मिल जाए और न इसलिए कि जहन्नम से बच जाऊं। मैं इबादत इसलिए करती हूं कि मेरा रब इसके लायक है कि उसकी इबादत की जाए। यह बात बसरा में आग की तरह फैल गई। लोग हैरान थे। उस दौर में ज्यादातर लोग या तो जन्नत की लालच में इबादत करते थे
या जहन्नम के डर से। मगर यह औरत कह रही थी कि इबादत न डर है, न लालच, बल्कि मोहब्बत है। बड़े बड़े जाहिद और आलिम उनसे मिलने आने लगे। हसन बसरी रह जैसे बड़े आलिम भी उनका एहतराम करते थे। एक बार हसन बसरी ने उनसे पूछा, राबिया, सबसे अफजल इबादत कौन सी है? उन्होंने जवाब दिया, वह इबादत जिसमें अपने नफ्स का कोई हिस्सा न हो। यह सुनकर हसन बसरी की आंखों में आंसू आ गए। राबिया बसरी अक्सर कहती थीं कि इंसान की सबसे बड़ी बीमारी यह है कि वह अपने आप को कुछ समझने लगता है। वह कहती थीं, जिस दिन इंसान अपने आप को कुछ नहीं समझेगा, उसी दिन अल्लाह उसे सब कुछ बना देगा। उनके अल्फाज दिलों में उतर जाते थे, क्योंकि वह जो कहती थीं वही उनकी जिंदगी होती थी। एक बार किसी ने उनसे कहा कि लोग तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। उन्होंने सिर झुका लिया और कहा, ऐ अल्लाह, जो लोग मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं उन्हें माफ कर दे, और जो मैं अपने बारे में जानती हूं उसे एक ही तू ढंक ले। यह उनकी आजिजी थी। उनकी मोहब्बत ए इलाही का आलम यह था कि वह कहती थीं, ऐ अल्लाह, अगर मैं तुझसे मोहब्बत में झूठी हूं तो मुझे सजा दे, और अगर सच्ची हूं तो मुझे अपने दीदार से महरूम न करना। यह बातें सुनकर लोगों के दिल कांप जाते थे। वह दुनिया के आराम से दूर भागती थीं। अगर कोई उन्हें कुछ देने की कोशिश करता तो वह कहती, जिसके पास अल्लाह हो उसे और क्या चाहिए। कई बार दिन गुजर जाता और वह कुछ नहीं खाती, मगर जब अल्लाह की याद में डूबती तो भूख का एहसास ही नहीं रहता। उनकी जिंदगी ने यह साबित कर दिया कि अल्लाह की मोहब्बत किताबों में लिखी हुई बात नहीं, बल्कि जी जाने वाली हकीकत है। बसरा की हवा में अब उनका जिक्र था। लोग दूर दूर से सिर्फ एक नजर देखने आते, क्योंकि वह नजर इंसान को उसकी असलियत दिखा देती थी। वक्त गुजरता गया, मगर राबिया बसरी की जिंदगी में दुनिया की जगह और भी कम होती चली गई। वह कहती थीं कि जब दिल में अल्लाह की मोहब्बत बस जाए तो इंसान का हर रिश्ता उसी से जुड़ जाता है। लोग देखते थे कि वह अक्सर अकेली रहतीं, मगर उनकी तन्हाई में भी सुकून था, क्योंकि वह तन्हा नहीं थीं। उनका दिल हर वक्त अल्लाह के साथ था। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि तुम डरती किससे हो? उन्होंने कहा, मैं अपने नफ्स से डरती हूं, क्योंकि यही मुझे मेरे रब से दूर कर सकता है। फिर उन्होंने कहा, अगर इंसान अपने नफ्स को पहचान ले तो अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता आसान हो जाता है। उनकी बातें सुनकर लोगों को अपने अंदर झांकने का एहसास होने लगता। बसरा में एक बार सूखा पड़ा। लोग परेशान थे। मस्जिदों में दुआएं हो रही थीं। कुछ लोग राबिया बसरी के पास आए और कहा कि आप दुआ कर दीजिए। उन्होंने सिर झुकाया, देर तक खामोश रहीं, फिर कहा, अल्लाह को अपने बंदों की हालत पता है। जब दिल सच्चे हो जाएंगे, रहमत अपने आप उतर आएगी। लोगों को यह बात भारी लगी, मगर कुछ ही दिनों बाद बारिश हुई और लोग समझ गए कि असल कमी दुआओं में नहीं, दिलों की हालत में थी। उनकी इबादत का आलम यह था कि रातें सजदों में बीततीं। कभी कभी वह कहती थीं, ऐ अल्लाह, रात का एक हिस्सा तूने मेरे लिए रखा है जिसमें तू मुझे अपने करीब बुलाता है। काश मैं कभी उस वक्त से गाफिल न हूं। उनकी आवाज में ऐसा दर्द और मोहब्बत होती कि सुनने वाला रो पड़ता। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? उन्होंने कहा, मौत तो वह दरवाजा है जिससे होकर मैं अपने महबूब से मिलने जाऊंगी। डर तो मुझे इस बात का है कि कहीं मैं उस मुलाकात के लायक न निकली। यह सुनकर लोगों के दिल कांप उठे। कई लोग उनके पास नसीहत लेने आते, कोई अपने गुनाहों से परेशान, कोई दुनिया की मुसीबतों से थका हुआ। राबिया बसरी हर किसी को एक ही बात कहती थीं, अल्लाह को पाने के लिए खुद को खोना पड़ता है। वह समझाती थीं कि जब तक इंसान अपने आप को बड़ा समझता है, तब तक अल्लाह की अजमत दिल में नहीं आती। एक बार किसी ने उन्हें कीमती कपड़ा पेश किया। उन्होंने उसे हाथ में लिया, देखा और वापस कर दिया। कहा, मैं जिस दरवाजे पर बैठी हूं वहां इन चीजों की कोई कीमत नहीं। उनकी सादगी लोगों को हैरान कर देती थी। हसन बसरी ने एक बार कहा कि मैंने बहुत से जाहिद देखे, मगर राबिया जैसी मोहब्बत ए इलाही किसी में नहीं देखी। यह बात जब लोगों तक पहुंची तो राबिया बसरी और भी ज्यादा खामोश हो गईं। उन्हें शोहरत से डर लगता था, क्योंकि वह शोहरत को दिल का दुश्मन समझती थीं। वह अक्सर कहती थीं, ऐ इंसान, जिस दिन तू अल्लाह से सच्ची मोहब्बत कर लेगा, उस दिन तुझे दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दुनिया खुद तुझे छोड़ देगी। उनकी जिंदगी इस बात की खुली मिसाल थी। दुनिया उनके कदमों में नहीं थी, मगर उनका दिल दुनिया से बहुत ऊपर था।
राबिया बसरी की जिंदगी अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां अल्फाज भी साथ छोड़ने लगते हैं। वह कम बोलती थीं, मगर उनकी खामोशी में भी नसीहत होती थी। जो उनके करीब बैठता उसे ऐसा महसूस होता जैसे उसका दिल किसी आईने के सामने रख दिया गया हो। वह किसी को सीधा नसीहत नहीं करती थीं, बल्कि अपनी हालत से समझा देती थीं कि अल्लाह की राह क्या होती है। एक बार कुछ लोग उनके पास आए और कहा कि आप इतनी कमजोर हो गई हैं, अपने जिस्म का भी हक अदा कीजिए। उन्होंने बहुत सुकून से जवाब दिया, मैं अपने जिस्म को उस दिन से पहचानती हूँ जिस दिन इसने मुझे मेरे रब से मिलने में मदद की। अगर यह उसी रास्ते में कमजोर हो जाए तो यह सौदा मुझे मंजूर है। यह सुनकर लोग खामोश हो गए, क्योंकि ऐसी बात किताबों में पढ़ी जा सकती है, मगर जी कर दिखाना हर किसी के बस की बात नहीं। उनकी दुआओं में भी अजीब असर था। वह जब हाथ उठाती थीं तो ऐसा लगता जैसे दिल आसमान की तरफ उठ गया हो। एक बार उन्होंने दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर तूने मुझे अपने करीब कर लिया है तो मुझे लोगों की नजरों से दूर कर दे। इसके बाद वह और भी ज्यादा गुमनामी में रहने लगीं। उन्हें यह डर था कि कहीं लोगों की तारीफ उनका और उनके रब का रिश्ता कमजोर न कर दे। एक वाकया मशहूर है कि किसी ने उनसे पूछा, तुम अल्लाह से क्या मांगती हो? उन्होंने कहा, मैं उससे वही मांगती हूं जो वह मुझसे चाहता है। यह जवाब सुनकर सवाल करने वाला हैरान रह गया, क्योंकि उसने पहली बार सुना था कि कोई इंसान अपनी चाह को पूरी तरह अल्लाह की चाह में गुम कर दे। वह अक्सर कहती थीं कि असली फकीरी यह नहीं कि इंसान के पास कुछ न हो, बल्कि यह है कि दिल में कुछ भी न हो सिवाय अल्लाह के। उन्होंने अपनी जिंदगी से यह साबित कर दिया। उनके पास न सोना था, न चांदी, न आराम, मगर दिल इतना अमीर था कि दुनिया की कोई दौलत उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। उनकी रातें अब पहले से भी ज्यादा लंबी हो गई थीं। कभी कभी पूरी रात सजदे में गुजर जाती। वह कहती थीं, ऐ अल्लाह, दिन के लोग दिन में तुझसे बातें करते हैं और रात के लोग रात में। तूने मुझे रात का हिस्सा दिया है, मुझे उससे महरूम न करना। उनकी आंखों से बहने वाले आंसू उनकी सबसे बड़ी जबान थे। लोग कहते थे कि राबिया बसरी जब कुरान सुनती थीं तो बेहोश हो जाती थीं। किसी ने कुरान की वह आयत पढ़ी जिसमें अल्लाह की मोहब्बत का जिक्र है तो वह कांपने लगीं और जमीन पर गिर पड़ीं। जब होश आया तो बस इतना कहा, यह कलाम उस महबूब का है जिसकी मोहब्बत ने मुझे जिंदा रखा है। वक़्त के साथ उनका जिस्म कमजोर होता गया, मगर रूह और मजबूत होती चली गई। लोग समझ गए थे कि यह औरत अब इस दुनिया की नहीं रही। वह यहां रहकर भी आखिरत की तरफ बढ़ चुकी थी। उनकी हर सांस में अल्लाह का जिक्र था, हर धड़कन में उसी की मोहब्बत। उनकी हालत देखकर लोग अपने गुनाह याद करते और रो पड़ते। वह किसी को रुलाने नहीं आई थीं, मगर उनकी जिंदगी लोगों को आईना दिखा देती थी। यही वह मुकाम था जहां से उनकी जिंदगी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि दावत बन गई, अल्लाह की तरफ बुलाने वाली दावत। राबिया बसरी अब उस उम्र में पहुंच चुकी थीं जहां जिस्म थक जाता है मगर रूह और ज्यादा जाग उठती है। उनकी चाल धीमी हो गई थी, आवाज में पहले जैसी ताकत नहीं रही थी, मगर दिल में अल्लाह की मोहब्बत पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो चुकी थी। लोग जब उन्हें देखते तो ऐसा महसूस करते जैसे यह औरत दुनिया में रहकर दुनिया से बहुत आगे निकल चुकी है। उनके चेहरे पर बीमारी की लकीरें थीं, मगर आंखों में ऐसी चमक थी जो देखने वाले के दिल को हिला देती थी। उनकी जिंदगी के आखिरी दिन बसरा में बड़ी खामोशी के साथ गुजर रहे थे। वह कम लोगों से मिलती थीं और ज्यादातर वक्त तन्हाई में रहती थीं। तन्हाई भी ऐसी नहीं कि इंसान खुद से बात करे, बल्कि ऐसी कि इंसान अपने रब के सामने बैठा हो। वह अक्सर कहती थीं, ऐ अल्लाह, अब तो मेरी सांसें भी तुझसे मिलने की इजाजत मांग रही हैं। यह कोई मौत की तमन्ना नहीं थी, बल्कि महबूब से मुलाकात का इंतजार था। एक बार किसी ने उनसे पूछा, राबिया, तुम्हें किस बात का सबसे ज्यादा डर है? उन्होंने बहुत देर खामोश रहने के बाद कहा, इस बात का कि कहीं मेरी मौत और मेरे महबूब के बीच कोई पर्दा न रह जाए। यह जवाब सुनकर सामने बैठा इंसान रो पड़ा, क्योंकि उसने समझ लिया था कि यह डर दुनिया का नहीं, आखिरत का है। उनकी बीमारी बढ़ती गई, जिस्म साथ छोड़ रहा था, मगर इबादत में कोई कमी नहीं आई। अगर खड़े होकर नमाज पढ़ना मुश्किल होता तो बैठकर पढ़ती, अगर बैठना मुश्किल होता तो लेटकर अल्लाह को याद करती। उनकी जबान से कभी शिकायत नहीं निकली। वह कहती थीं, जिस्म की तकलीफ रूह को साफ कर देती है,
अगर इंसान सब्र कर ले। उनके पास कुछ औरतें आती थीं जो उनकी सेवा करना चाहती थीं। वह उन्हें मना नहीं करती थीं, मगर कभी किसी पर बोझ नहीं बनी। अगर कोई पानी देता तो अल्लाह का शुक्र अदा करती, अगर कोई देर कर देता तो भी मुस्कुरा देती। उनकी मुस्कान में भी इबादत होती थी। आखिरी दिनों में वह बार बार एक ही दुआ करती थीं, ए अल्लाह, अगर तू मुझसे राजी है तो यही मेरे लिए काफी है। यह दुआ सुनकर पास बैठने वाले समझ जाते कि यह औरत अपनी जिंदगी का हिसाब लोगों से नहीं, अल्लाह से कर रही है। मौत से कुछ दिन पहले उन्होंने कहा, जिस दिन मेरी रूह इस जिस्म से जुदा हो उस दिन मुझे अकेला छोड़ देना, मेरे और मेरे रब के बीच कोई ना हो। लोगों ने यह बात सुनकर हैरानी से एक दूसरे को देखा, मगर किसी ने सवाल नहीं किया, क्योंकि वह जानते थे कि राबिया बसरी की हर बात अल्लाह की मोहब्बत से जुड़ी होती है। आखिर वह लम्हा भी आ गया। सांसें धीमी होने लगीं, आंखें बंद थीं, मगर चेहरे पर सुकून था। उनकी जबान हिल रही थी, जैसे किसी से बातें कर रही हों। किसी ने करीब जाकर सुना तो अल्फाज थे, ए मेरे महबूब, अब पर्दा उठा दे। और उसी लम्हे उनकी रूह परवाज कर गई। कमरा खामोश था, मगर ऐसा सन्नाटा नहीं था जो डर पैदा करे। वह खामोशी ऐसी थी जैसे रहमत उतर आई हो। लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर दिल गवाही दे रहा था कि यह मौत नहीं, मुलाकात है। उनके इंतकाल के बाद बसरा में अजीब असर दिखाई दिया। लोग अपने गुनाह याद करके रोते थे। कई लोगों ने तौबा की। कई जाहिदों ने कहा कि हमने इबादत तो की, मगर मोहब्बत नहीं सीखी थी। राबिया बसरी की जिंदगी ने लोगों को यह सिखा दिया कि अल्लाह तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता मोहब्बत है। उनका नाम किताबों में लिखा गया, मगर असल में वह दिलों में बस गईं। आज भी जब अल्लाह की बात होती है तो सबसे पहले राबिया बसरी का नाम जबान पर आता है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि औरत अगर अल्लाह की मोहब्बत में डूब जाए तो वह औलिया की कतार में खड़ी हो जाती है। उनकी जिंदगी का हर लम्हा यही कहता है कि अल्लाह को पाने के लिए न जाहिरी दौलत चाहिए, न शोहरत, न ताकत, सिर्फ एक सच्चा दिल चाहिए। राबिया बसरी के इंतकाल के बाद ऐसा नहीं हुआ कि उनका जिक्र खत्म हो गया हो, बल्कि ऐसा हुआ कि उनकी खामोशी भी बोलने लगी। लोग कहते थे कि जब तक वह जिंदा रहीं, उन्होंने अपने हाल से सिखाया, और जब दुनिया से गईं तो उनकी याद ने लोगों को जगा दिया। बसरा की गलियों में, मस्जिदों के कोनों में और वीरानों में बैठकर लोग उनकी बातें दोहराया करते थे। हर कोई यही कहता कि हमने एक ऐसी औरत को देखा जिसने अल्लाह की मोहब्बत को जुबान से नहीं, अपनी जिंदगी से साबित किया। उनकी कब्र पर कोई बड़ा मकबरा नहीं बनाया गया, न उन्होंने इसकी चाह की थी, न उनके चाहने वालों ने, मगर लोग दूर दूर से आते, कब्र के पास बैठते और खामोशी में डूब जाते। उस खामोशी में भी एक अजीब सी तसल्ली होती थी, जैसे किसी ने दिल पर हाथ रख दिया हो। लोग कहते थे कि राबिया बसरी की कब्र पर बैठकर इंसान को अपने गुनाह ज्यादा साफ नजर आते हैं और अल्लाह की रहमत करीब महसूस होती है। उनकी जिंदगी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। उन्होंने कभी इल्म का दावा नहीं किया, मगर बड़े बड़े आलिम उनसे सीखने आते थे। उन्होंने कभी वलायत का ऐलान नहीं किया। औलिया उन्हें अपनी कतार में खड़ा करते थे। उनकी सबसे बड़ी करामत यही थी कि वह दिलों को अल्लाह की तरफ मोड़ देती थीं। वह किसी को यह नहीं कहती थीं कि यह करो या वह मत करो, बल्कि उनके हाल को देखकर इंसान खुद समझ जाता था कि क्या करना है और क्या छोड़ना है। कहा जाता है कि एक बार किसी जाहिद ने कहा कि मैंने पूरी रात इबादत की। राबिया बसरी ने कहा, तुमने पूरी रात अपने आप को देखा, मैंने पूरी रात अपने रब को देखा। यह बात सुनकर वह जाहिद रो पड़ा, क्योंकि उसने समझ लिया कि इबादत की असल रूह क्या है। उनके लिए इबादत का मतलब सजदों की गिनती नहीं थी, बल्कि दिल का झुक जाना था। उनकी मोहब्बत ए इलाही इतनी बेघरज थी कि वह कहती थीं, ऐ अल्लाह, अगर कयामत के दिन तू मुझे जहन्नम में भी डाल दे तो मैं वहां भी यही कहूंगी कि तू ही मेरा रब है। यह अल्फाज सुनकर लोग कांप जाते थे, क्योंकि यह अल्फाज किसी आम यकीन से नहीं, बल्कि मुकम्मल भरोसे से निकलते थे। उन्हें यकीन था कि अल्लाह अपने सच्चे बंदों को झाया नहीं करता। उनकी जिंदगी और मौत दोनों ने एक ही पैगाम दिया कि अल्लाह से रिश्ता किसी सौदे का नाम नहीं बल्कि मोहब्बत का नाम है। जब तक इंसान अपने फायदे और नुकसान को सामने रखकर इबादत करता है, तब तक वह रास्ते में है,
और जब वह सब कुछ छोड़कर सिर्फ अल्लाह को सामने रख लेता है तब वह मंजिल पर पहुंच जाता है। राबिया बसरी के बाद बहुत से लोग आए जिन्होंने जुहद और तकवा की बातें की, मगर राबिया की सी बेघरज मोहब्बत बहुत कम लोगों को नसीब हुई। वह औरत होकर भी उस मुकाम पर पहुंची जहां मर्दों की बड़ी बड़ी जमाअतें भी पीछे रह गईं। उन्होंने साबित किया कि अल्लाह के यहाँ न मर्द की अहमियत ज्यादा है न औरत की, वहां अहमियत सिर्फ दिल की है। आज जब इंसान इबादत को बोझ समझता है तो राबिया बसरी की जिंदगी याद आती है। उन्होंने इबादत को बोझ नहीं, सुकून बना दिया था। जब इंसान दुनिया की मोहब्बतों में टूट जाता है तो उनकी बातें मरहम बन जाती हैं। जब इंसान अपने गुनाहों से मायूस हो जाता है तो राबिया बसरी की तौबा और आजिज़ी उसे उम्मीद देती है। उनका सबसे बड़ा सबक यही है कि अल्लाह को पाने के लिए बहुत कुछ करना नहीं पड़ता, बल्कि बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। घमंड, दिखावा, लालच और अपने आप को बड़ा समझना, जब यह सब छूट जाता है तब दिल अल्लाह के लिए खाली हो जाता है, और वही खाली दिल अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद आता है। राबिया बसरी की जिंदगी कोई अफसाना नहीं, बल्कि एक आईना है। जो उसमें झांक ले वह खुद को पहचान ले, और जो खुद को पहचान ले वही अपने रब को पहचान लेता है। उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि हर उस दिल में शुरू होती है जो सच्चाई से अल्लाह को चाहता है। राबिया बसरी की जिंदगी का आखिरी पैगाम यही है कि अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता न तो शोर से खुलता है, न दिखावे से, न लंबे दावों से। वह रास्ता खुलता है टूटे हुए दिल से, झुकी हुई गर्दन से, और उस मोहब्बत से जिसमें कोई शर्त न हो। उन्होंने पूरी उम्र लोगों को यह नहीं बताया कि अल्लाह क्या देता है, बल्कि यह दिखाया कि जब अल्लाह मिल जाए तो बाकी सब अपने आप छोटा हो जाता है। उनकी जिंदगी हमें यह एहसास दिलाती है कि इबादत सिर्फ सजदों की गिनती नहीं, बल्कि दिल का हाल है। जब दिल अल्लाह के सामने सच में झुक जाए तो इंसान का हर काम इबादत बन जाता है। राबिया बसरी ने न कोई तख्त मांगा, न शोहरत, न लोगों की तारीफ। उन्होंने बस यह दुआ की कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए, और जिसने यह एक चीज पाली उसने सब कुछ पा लिया। आज का इंसान बहुत कुछ चाहता है मगर सुकून नहीं मिलता। उन्होंने सिखाया कि जब इंसान अल्लाह को अपना मकसद बना ले तो जिंदगी का हर दर्द भी रहमत बन जाता है। गरीबी, गुलामी, तन्हाई, बीमारी, कुछ भी उन्हें तोड़ न सका, क्योंकि उनका सहारा अल्लाह था। उनकी कहानी यह भी बताती है कि अल्लाह के यहाँ बुलंदी जिस्म से नहीं, दिल से मिलती है। एक औरत जो कभी गुलाम थी, अल्लाह की ऐसी वली बनी कि सदियों बाद भी उसका जिक्र जिंदा है। न उनके पास किताबें थीं, न मदरसे, न मिंबर, फिर भी उनका नाम औलिया की फहरिस्त में चमकता है, क्योंकि उन्होंने इल्म से पहले इखलास सीखा और अमल से पहले मोहब्बत। जब इंसान उनकी जिंदगी को पढ़ता है तो उसे अपने सवालों के जवाब मिल जाते हैं। क्यों इबादत में मजा नहीं आता? क्यों दिल भटकता है? क्यों सुकून नहीं मिलता? जवाब यही है कि अभी इबादत में हम खुद को ढूंढते हैं, अल्लाह को नहीं। राबिया बसरी ने खुद को मिटा दिया था, इसलिए उन्हें अल्लाह मिल गया। उनकी मौत भी उनकी जिंदगी की तरह खामोश थी, मगर असरदार। न कोई शोर, न कोई दावा, बस एक रूह जो अपने महबूब से मिलने चली गई और पीछे छोड़ गई एक ऐसी मिसाल जो हर उस इंसान के लिए है जो सच में अल्लाह को पाना चाहता है। उनकी कहानी आज भी यही पुकारती है कि ए इंसान, अल्लाह से सौदा मत कर, उससे मोहब्बत कर। जो इस कहानी को सुने और उसका दिल न हिले, उसे अपने दिल से सवाल करना चाहिए, और जो इस कहानी को सुनकर रो पड़े, समझ ले कि अल्लाह अभी भी उसे बुला रहा है। राबिया बसरी की जिंदगी खत्म नहीं हुई, वह हर उस दिल में जिंदा है जो बेघरज होकर अल्लाह को चाहता है।